नमस्कार। अरावती टीवी के खास कार्यक्रम खास खबर खास नजर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे दिन भर की 4 बड़ी खबरों से। सबसे पहले बात करेंगे देश के 103 अमृत स्टेशनों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 103 रेलवे स्टेशनों का वर्चुअली लोकार्पण किया। इन 103 अमृत स्टेशनों को 1100 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात से विकसित किया गया। इनमें मध्य प्रदेश के 6, छत्तीसगढ़ के 5 और उत्तर प्रदेश के 19 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। तो वही दूसरी खबर की बात करेंगे जहां आंधी बारिश है। बुधवार को आंधी और बारिश ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जमकर कहर बरपाया। यूपी में 24 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं एमपी के सागर में छप्पर के साथ 2 बच्चे उड़ गए। छत्तीसगढ़ में बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। तीसरी बड़ी खबर में बात करेंगे नक्सलियों के अंत की। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर लगातार एक्शन जारी है। बीजापुर नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच आज फिर मुठभेड़ हुई, जिसमें जवानों 5 नक्सलियों को मार गिराया है। चौथी और आखिरी बड़ी खबर नर्मदापुरम से है, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सिवनी मालवा को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी है और इसके साथ ही सीएम यादव भाजपा द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा में भी शामिल हुए। और चलिए शुरुआत करेंगे पहली बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 103 रेलवे स्टेशनों का वर्चुअली लोकार्पण किया। इन 103 अमृत स्टेशनों को 1100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। इनमें मध्य प्रदेश के 6, नर्मदापुरम, श्रीधाम, कटनी साउथ, शाजापुर, सिवनी और ओरछा ये सब शामिल हैं। एमपी के इन 6 स्टेशन पर 86 करोड़ रुपए की लागत से हाई मास्ट लाइटिंग, मॉडर्न वेटिंग रूम और दिव्यांगों के लिए रैंप जैसी यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करेंगे जहां 5 और यूपी के 19 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। कार्यक्रम में राजस्थान के बीकानेर से वर्चुअली जुड़े पीएम मोदी ने कहा, भारत में हो रहे विकास कार्यों को देखकर दुनिया हैरान है। वंदे भारत, नमो भारत ट्रेन देश की नई गति को दर्शाती है। अमृत भारत स्टेशन योजना में देश भर के 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बना रहा है। विकास भी विरासत भी मंत्र का इन स्टेशनों पर नजारा साफ दिखाई देता है। पीएम ने कहा है कि मध्य प्रदेश के ओरछा स्टेशन पर भगवान राम की आभा का एहसास होगा। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नर्मदापुरम में आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता की है। आज इनमें से 100 से अधिक अमृत भारत स्टेशन बनकर के तैयार हो गए। सोशल मीडिया पर भी लोग देख रहे हैं कि इन रेलवे स्टेशनों का पहले क्या हाल था और अब कैसे इनकी तस्वीर बदल गई है। साथियों, विकास भी विरासत भी, इस मंत्र का इन अमृत भारत रेलवे स्टेशनों पर उसका नजारा साफ साफ दिखाई देता है। ये स्थानीय कला और संस्कृति के भी नए प्रतीक है। जैसे राजस्थान के मांडलगढ़ रेलवे स्टेशन पर महान राजस्थानी कला संस्कृति के दर्शन होंगी। तो स्टेशनों को लगातार आधुनिक बनाया जा रहा है। 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जिनका आधुनिकीकरण हो रहा है और लगातार सरकार की तरफ से आज भी 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन पीएम मोदी की ओर से किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश के स्टेशन शामिल हैं, छत्तीसगढ़ के रेलवे स्टेशन शामिल हैं और इसी के साथ उत्तर प्रदेश के भी 19 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। और चलिए ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ रायपुर से कुलभूषण संवाददाता जुड़ गए हैं। कुलभूषण, सीधा आपके पास आते हुए, देखिए विकास भी विरासत भी, इस मंत्र का इन स्टेशनों पर नजारा साफ दिखाई देता है। हमने देखा कि लगातार जितने भी स्टेशन हैं जिनका आधुनिकीकरण हो रहा है उसमें उस प्रदेश की छाप जरूर छोड़ी जाती है। जैसे कि मध्य प्रदेश के ओरछा की बात की जा रही है, वहां पर भगवान राम की आभा का एहसास होगा, ये कहा जा रहा है। ऐसे ही छत्तीसगढ़ में भी जो पारंपरिक चीजें हैं वो स्टेशनों पर नजर आएंगी। कैसे देखा जाए, छत्तीसगढ़ के 5 स्टेशन इसमें शामिल हैं। जी बिल्कुल, ये भी चीज कहा था कि जिस तरह से इस सभी स्टेशनों को बनाया गया है, जिन जिन क्षेत्रों में जिन जिन स्टेशनों को बनाया गया है, सभी का वहां के क्षेत्र की खास झलक जो है उन स्टेशनों में देखने को मिली है। जैसे मैं बात करूं रायपुर के उरला स्टेशन की, तो एक इंडस्ट्रियल एरिया है
वहाँ पे इंडस्ट्रियल तौर पर पूरे स्टेशन की डिजाइन की गई है, इंडस्ट्रियल पुतला वहां पर लगाया गया है और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ी कला संस्कृति की चीजें भी वहां पर लगाई गई है। डोंगरगढ़ एक धार्मिक स्थल है, तो धार्मिक चीजों से लेकर वहां पर चीजों को बनाया गया है, उस स्टेशन की छवि वैसी रखी गई है। अंबिकापुर में अंबिकापुर की कला संस्कृति को लेकर बनाया गया है, भानु प्रतापपुर में भी वैसी झलक हमको देखने को मिली, भिलाई भिलाई स्टील प्लांट की झलक उस स्टेशन में वहां पर मिलती है। तो सभी जितने भी 5 स्टेशन छत्तीसगढ़ के हैं और यकीनन तौर पर जो 103 स्टेशन भी होंगे, सभी स्टेशनों में वहां की कला संस्कृति, वहां का आदर्श, मैं कहीं एक स्टेशन का देख रहा था जिसे मोगली की थीम पर बनाया गया है। तो यकीनन तौर पर जितने भी स्टेशन हैं उन सभी स्टेशनों में वहां के क्षेत्र की जो झलक है वो हमको देखने को मिलती है। और इसके साथ ही साथ जो सुविधाएं जो दी गई है, हम ये नहीं कहते कि वीआईपी लोगों को वीआईपी सुविधा मिलनी चाहिए, जबकि हर आम आदमी को वीआईपी सुविधा मिलनी चाहिए, ऐसी सोच के साथ उस पूरे स्टेशनों को वहां पर बनाया गया है। जो सुविधाएं वहां पर दी जा रही हैं, यकीनन तौर पर चाहे वो पानी की सुविधा हो, साफ पानी, फिल्टर पानी हो, या फिर स्वच्छ बाथरूम हो, महिलाओं के लिए अलग से केंद्र हो, वेटिंग रूम हो, टिकट काउंटर हो। टिकट काउंटर को भी मैं ये चीज देखा गया है कि पूरी तरह से व्यवस्थित किया गया है, हिंदी और इंग्लिश सभी उसमें, साथ ही साथ जो पीछे ड्राइंग्स बनाए गए हैं, जो मैप बनाया गया है, रेल मैप बनाया गया है, रेल रूट को बनाया गया है, ताकि किसी को कोई भी समस्या ना हो, वो अपने आने जाने वाले रेल्स को आसानी से समझ सके, वहां पर आसानी से टिकट ले सके, आसानी से अपने क्षेत्र तक पहुंच सके। साथ ही साथ जो बेंचेस बनाए गए हैं, आरामदायक बेंचेस है, पूरे रेलवे स्टेशन में पंखे, एसी, सभी चीज की व्यवस्था की गई है। विकलांगों के लिए स्पेशल व्यवस्था की है, उनके लिए भी रैंप वहां पर बनाया गया है, उनके लिए भी टिकट की काउंटर के लिए अलग से सुविधा दी गई है, उनके लिए भी वॉशरूम की अलग से सुविधा है। तो तमाम सभी वर्गों को देखते हुए सभी प्रकार की सुविधाएं जो है वहां पर रेलवे स्टेशन में यहाँ पर दी जा रही है। तो यकीनन तौर पर किसी भी मामले में कोई भी रेलवे स्टेशन अगर मैं कहूँ तो किसी भी वीआईपी रेलवे स्टेशन से कम यहाँ पर नहीं दिख रहा है। जी बिल्कुल कुलभूषण, ठीक कहा आपने। देखिए, आधुनिकीकरण अगर किया जा रहा है तो वीआईपी ट्रीटमेंट तो यहाँ पर यात्रियों को मिलने वाला है और एक बड़ी सौगात भी है छत्तीसगढ़ के लिए। अगर स्टेशनों को इस तरह से आधुनिकीकरण होगा, यहाँ पर इस तरीके का विकास होगा, नई चीजें देखने को मिलेंगी और कहीं ना कहीं ये भारत के विकास को रफ्तार देता भी नजर आ रहा है। फिलहाल कुलभूषण, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो लगातार स्टेशनों के जरिए सौगात दी जा रही है। मध्य प्रदेश के 6 रेलवे स्टेशन इसमें शामिल हैं, छत्तीसगढ़ के 5 और उत्तर प्रदेश के 19, यानी कि उत्तर प्रदेश के 19 स्टेशन, उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशनों की आज सौगात दी है और 103 रेलवे स्टेशनों का वर्चुअली उद्घाटन कर दिया है। विकास भी होगा और इस स्टेशनों पर विरासत भी देखने को मिलेगी। और चलिए, ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश से संवाददाता, लखनऊ से संवाददाता शादाब जुड़ गए हैं। शादाब, सीधा आपके पास आते हुए, उत्तर प्रदेश को भी एक बड़ी सौगात है, 19 स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा, विकास तो होगा ही, इसी के साथ विरासत भी देखने को मिलेगी, यानी कि जो कला है, जो संस्कृति है, उनकी छाप इन स्टेशनों पर दिखेगी। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो भारत अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया है, उसमें अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में 19 स्टेशन मिले हैं, जिसमें से अगर बात करें हरिद्वार है, आगरा सिटी है और साथ ही कई ऐसे जिले हैं जहां पर 19 स्टेशन खोले जाएंगे। तो अब फिलहाल जो वहां पर यात्री हैं, प्रधानमंत्री ने यात्रियों से भी बातचीत की और उसके अलावा डीआरएम के साथ साथ वहां पर जो मौजूद थे अधिकारी वो भी वहां पर मौजूद रहे। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि जो रेलवे स्टेशन होगा वो एयरपोर्ट की तरह जो यात्री हैं उनको सुविधाएं मिलेंगी, चाहे जिस तरह के पानी की बात करें, सचिवालय की बात करें, शौचालय की बात करें, उसके अलावा कई ऐसी चीजें हैं जो यात्रियों को मिलेंगी। तो ऐसे में जो यात्री हैं वो खुश होंगे और साथ ही जिस तरह की जो पहले परेशानियां थी वो अब दूर होती हुई नजर आएंगी। तो फिलहाल प्रधानमंत्री ने जिस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19 स्टेशन उत्तर प्रदेश को दिए हैं, तो ये बड़ी सौगात है उत्तर प्रदेश के लिए। और आपको ये भी बता दें जिस तरह से पहले देखा गया है उसमें अब में फर्क होता नजर आ रहा है, क्योंकि प्रयागराज की बात करें या फिर हरिद्वार की बात करें, उसके अलावा गोरखनाथ, उसके अलावा भी कई ऐसे जिले हैं जिनको
अब अमृत भारत स्टेशन में उनको जोड़ा गया है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि जो यात्री हैं, यात्रियों को इससे पहले भी परेशानियां देखने को मिली है। कई ऐसी वीडियो वायरल हुई थी जिसमें साफ तौर पर ये देखा गया था कि जो यात्री हैं वो परेशान होते नजर आए थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से यात्री वहां पे मौजूद थे और प्रधानमंत्री ने उनसे भी बात की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि वहां पर डीआरएम के अलावा विधायक और वहां के जो मेयर वो भी वहां पे मौजूद रहे। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश को 9 स्टेशन मिले हैं, तो ये एक बड़ी कामयाबी भी है और साथ ही बड़ी सौगात भी है। जी बिल्कुल शायद, आप तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो उत्तर प्रदेश को भी एक बड़ी सौगात दी गई है, जहां उत्तर प्रदेश के 19 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण होगा, विकास इनका किया जाएगा और इन सभी स्टेशनों पर उस जगह की कला संस्कृति झलकती हुई नजर आएगी।